हेलो एवरीवन। अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की काफ़ी क्लासेस पूरी कर ली हैं और उसकी प्रैक्टिस भी करते हुए आ रहे हैं। अब जैसे कि हमने पिछली क्लास में एडवर्ब की क्लास हमने अपलोड की थी यूट्यूब पर, उसी वीडियो के नीचे हमने एक लिंक भी दिया था प्रैक्टिस का। अगर आपने सॉल्व किया हो तो आपको पता होगा। तो उसी प्रैक्टिस को आज हम सॉल्व करते हैं और आज हम नए तरीके से प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। जिस तरह से मैं पिछली बार आपको यहाँ पर क्वेश्चन फिर यहाँ पे नोट करके सॉल्व कराता था, आज मैं ऐसा नहीं कराऊंगा। आप यहाँ पे साइड में एक पेपर देख रहे होंगे, वही पेपर देख रहे होंगे एडवर्ब का, तो वो पेपर आपसे मैं इसी तरह से अपलोड करूंगा। अगर आपको पसंद आएगी तो आप कमेंट में जरूर बताना। तो देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मेरे पास। मैं इसमें दूसरे फोन में क्वेश्चन देखूंगा और आंसर यहाँ को नोट कर दूंगा। पेपर यहाँ पर है और आपने डाउनलोड भी किया होगा। तो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया था, राइट द नेम ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब एंड एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि अब तक की हमने जितनी भी क्लासें पूरी कर ली है, नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की, इन सभी का हमें नाम लिखना था। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मैनी सब्सक्राइबर्स वाज सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर वेरी सीरियसली। तो इसमें हमें नाम लिखना था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। मैनी क्या रखा है यहाँ पे, नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है ये मैनी, तो इसमें हमें एडजेक्टिव मिल गया। ये मैनी से पहले एडजेक्टिव होता है ये, यानी कि सॉरी, सब्सक्राइबर्स से पहले मैनी जो होता है एडजेक्टिव होता है ये। तो आंसर देख लेंगे। सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। जैसे कि पहले क्वेश्चन में है मैनी, हमें एडजेक्टिव मिला तो हम एडजेक्टिव डाल देंगे यहाँ को, बराबर एडजेक्टिव के अंदर है हमारा मैनी आ गया। मैनी क्या आ गया, सब्सक्राइबर्स क्या शब्द रखा, वो नाउन है। वो क्यों है नाउन, क्योंकि सब्सक्राइबर्स होते नहीं होते, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी आ गए, उससे पहले नाउन होता, ये नाउन है। अब अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आपने जैसे चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा हमारा, तो आपसे एक सब्सक्राइबर है हमारे लिए। सब्सक्राइबर्स ठीक है। उसके बाद में वाज दे रखी, लेकिन वाज हेल्पिंग वर्ब है, इसका हमें काम नहीं है। यहाँ पर सॉल्विंग दे रखा, सोल्व यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में, क्वेश्चन पेपर में भी आप देख सकते हैं, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखा है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगी हुई है। तो ये सॉल्विंग जो होगी मेन वर्ब होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब ये वर्ब लिख देंगे, सॉल्विंग, सॉरी सॉल्व है ना, वी आएगा ना यहाँ पे। और सॉल्विंग के बाद में दे रखा है द क्वेश्चन पेपर वेरी सीरियसली। तो क्वेश्चन पेपर वेरी सीरियसली, द भी रखा है, द के बाद में क्वेश्चन है, पेपर है, तो पूरा क्वेश्चन पेपर जो होगा एक नाउन हो जाएगा। तो नाउन हमें दे रखा, तो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख दिया ये, कोमा इसमें लिखा जाएगा पेपर भी। और ठीक इसके बाद में क्वेश्चन पेपर के बाद में वेरी दे रखा। वेरी हमें ने बताया था आपको हमेशा एडवर्ब होता, वेरी हमेशा एडवर्ब होता। और ठीक इसके बाद में एक शब्द दे रखा है सीरियसली। तो एक मैंने आपसे बताया था सीरियसली, ब्यूटीफुली, केयरफुली, केयरलेसली, वॉशफुली, ये जो शब्द होते हैं एडवर्ब होते हैं। और आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो ये देखो मेन वर्ब की है सॉल्विंग, और उसके बाद में नाउन है, और फिर वेरी भी दे रखा, वेरी के बाद में भी है एडवर्ब, तो ये एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि एल वाई लगा हुआ है। सीरियस एडजेक्टिव होता है, उसके बाद में एल वाई लगा हुआ है, सीरियसली। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अगर आप यहां से नोट कर लेंगे, मैं पीछे हटकर स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें। अब मैं इसे रख करके दूसरा क्वेश्चन हल करूंगा। ठीक इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए का, द ओल्ड मैन वाज स्लीपिंग ऑन द टेबल वेरी अटेंटिवली।
एक शब्द मैं बता देता हूँ, अभी पिछली क्लास में वो काफी टाइम से ये बता रहा था आपको, अटेंशन। अटेंशन 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 जो होता है, अटेंशन होता और एक होता है अटेंशनली। अटेंशनली, तो अटेंशनली जो मैं बता रहा था ना आपको कि एडवर्ब है, एडवर्ब है, ये एडवर्ब नहीं होता है, एडवर्ब नहीं होता है, बल्कि ये नाउन है। एडजेक्टिव इसका ये हो जाएगा, यानी कि एडजेक्टिव इसका अटेंटिव हो जाएगा, अटेंटिव। और अटेंटिवली जो होता है ना, क्योंकि एडजेक्टिव में ये देखिए ATTIVE, अटेंटिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया ये वाला पूरा शब्द, और इसमें ly लगा दिया हमने, ly, तो ये क्या हो गया है, फिर एडजेक्टिव हट के एडवर्ब हो जाएगा ये। तो ठीक इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है अटेंटिवली, लास्ट में वेरी अटेंटिवली, तो वेरी भी और अटेंटिवली भी एडवर्ब है, लेकिन हमें वहां से सोल्व नहीं करना है, बस आपको बता रहा था क्योंकि मैं पिछली क्लासों में काफी टाइम से अटेंशन को या अटेंशनली कर रहा था, वो शब्द गलत कर रहा था मैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन वाज स्लीपिंग ऑन द टेबल वेरी अटेंटिवली। द ओल्ड मैन, व्यक्ति कैसा, बूढ़ा है, तो बूढ़ा व्यक्ति उसकी विशेषता बता रही है, तो ओल्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। मैन मीन्स आदमी, आदमी कैसा है, व्यक्ति का नाम है मैन। और स्लीपिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो मेन वर्ब लगा दो, SLEEPING, स्लीपिंग। ठीक है, इसी तरह से आगे को चलते हैं। ऑन द टेबल, क्या इसमें प्रीपोजिशन भी दे रखी थी, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब, ये इनके नाम लिखने थे, प्रीपोजिशन का नहीं लिखना, तो प्रीपोजिशन लिख मत देना, ऑन यहाँ पे जैसे दिया है, इसका कोई काम नहीं आ रही हमें यहाँ पर। ऑन द टेबल वेरी अटेंटिवली, टेबल जो होगा नाउन हो जाएगा, क्योंकि टेबल में मेज होती है। और यानी वेरी अटेंटिवली वो हो जाएंगे एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब हो जाएंगे ये सब, वेरी अटेंटिवली। बहुत ही ध्यान पूर्वक से, यानी कि बहुत ही ध्यान से आप दूसरा क्वेश्चन के आंसर लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, अकबर फोर्ट वेरी करेजियसली हिज एनिमी इन द बैटल। तो आपने क्वेश्चन करा होगा, तो अकबर तो किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये नाउन हो गया अकबर। अकबर वाज लगा हुआ उसके, सॉरी वाज नहीं है, फोर्ट है, फोर्ट मेन वर्ब की, यानी फाइट की सेकंड फॉर्म होती है फोर्ट, तो मेन वर्ब है FOUGHT, फोर्ट। तो इसकी देखो ये सेकंड भी होती, थर्ड भी होती है। अब फाइट जो होती FIGHT, फाइट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी हिंदी होती लड़ना। ठीक है, इसे उतार लेंगे आप, तो हमें यहाँ पे फोर्ट मेन वर्ब है, कैसे लड़ा वो, वेरी करेजियसली, यानी करेजियस जो एडजेक्टिव होता है और उसमें ly लगा हुआ, तो क्या हो गया, वो एडवर्ब हो गया। और मेन वर्ब भी दे रखी है, यानी कि इसकी फोर्ट जो होती, तो वेरी भी एडवर्ब हो गया, वेरी तो हमेशा एडवर्ब ही लगेगा, COURAGEOUS, करेजियस एडजेक्टिव हो गया, ly लगा दिया तो एडवर्ब हो गया। दे रखा है सेंटेंस में, आपने पेपर डाउनलोड किया होगा तो आपने पढ़ा होगा। हिज एनिमीज, यानी हिज क्या है, प्रोनाउन है, कोई सा भी भले सी पजेसिव एडजेक्टिव है, इसका प्रोनाउन है, आप इसे छोड़ दें तो बढ़िया रहेगा, लेकिन फिर भी इसना लिख लें यहाँ पे, इसे हिज एनिमी, यानी कि एनिमी एनिमी लिख लें। एनिमी क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं, नाउन होते हैं, एनिमीज दुश्मन। इन द बैटल, इन द बैटल प्रीपोजिशन इसमें पूछी नहीं है, बैटल जो होता है युद्ध होता, युद्ध का एक मैदान जो होता, बैटल एक नाउन है। ये हो जाएंगे इसका आंसर तीसरे के। इसमें एडजेक्टिव नहीं था, तो एडजेक्टिव नहीं लिखेंगे कभी, आप ये लिख दें, ये नहीं लिखेंगे, तो सर आप कर रहा हूं मैं। चौथा क्वेश्चन है, सोफिया वाज गोइंग टू स्कूल बट द सी मीट हर, यानी कि सी मीट्स हर फ्रेंड्स वेरी स्वीटली, यानी कि सोफिया वाज गोइंग टू स्कूल, सोफिया जो है यहाँ पर नाउन है,
वाज गोइंग मेन वर्ब की यानी आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। टू जो है प्रीपोजिशन यहाँ पे पूछी नहीं है। गोइंग और सॉरी स्कूल जो है नाउन है, किसी स्थान का नाम है। बट लेकिन यह बट की हिंदी यहाँ पे अभी पूछी नहीं है क्योंकि एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन बताने हमें, तो बट अभी अगली क्लास में आपको पता चल जाएगा बट क्या है यहाँ पर। सी मेड हर फ्रेंड्स वेरी स्वीटली, तो सी हो जाएगा प्रोनाउन, जैसे कि मैं लिखता चल रहा हूँ मैं। सोफिया हो जाएगी नाउन, सोफिया नाउन होगी। गोइंग मेन वर्ब होगी। तो स्कूल, स्कूल एक नाउन हो गया। बट द सी जो हो गया प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन नहीं है तो नीचे को लिख देंगे। सी प्रोनाउन हो गया। मीट, मीट सी यानी कि मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब। मीट में मिलना होता, मीट्स डस्ट फॉर्म है इसमें। हर फ्रेंड्स यानी जो फ्रेंड्स है यहाँ पर नाउन हो जाएगा। वेरी स्वीटली, वेरी भी एडवर्ब है। वेरी तो मैंने बताया था, आगे बीच का लगा दो। और स्वीट बताया था मैंने, लिस्ट लिखवाई थी। स्वीट एडजेक्टिव होता, इसमें एलवाई लग गया तो एडवर्ब हो गया। इसमें भी एडजेक्टिव नहीं मिला, इसका आंसर उतार लेंगे। मैं इसे रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखना भूल गया था। अभी क्वेश्चनों की संख्या आप सही से देख लेंगे। जिनका आंसर मैं लिख रहा हूँ वही उतारे, जो नहीं है वो छोड़ दें। 5वां आंसर है यानी कि क्वेश्चन है, एन एलिफेंट वाज ग्रेजिंग इन द मीडो। मीडो जो होता है घास का मैदान होता है, नाउन नहीं है। और इससे पहले आर्टिकल भी लगा हुआ, अगर पहचान न चल रही हो शब्दों की तो मैंने जैसे पहचान बताई थी कि नाउन से पहले आर्टिकल आता है, या नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है और उससे पहले आर्टिकल जरूर होता है। तो ठीक है, तीसरा इसी तरह से एलिफेंट जो हो जाएगा नाउन हो जाएगा। ELEPHANT, एलिफेंट नाउन हो गया, हाथी होता है इसका। और ग्रेजिंग चुगना होता है, ग्रेज चुग रहा। ग्रेजिंग आईएनजी फॉर्म लग रही है, तो आईएनजी जहां देख लो तो वो वर्ब है, ज्यादातर वर्ब ही लगाना आप। ग्रेजिंग इन द मिडो, मिडो जो होता नाउन होता, घास का मैदान है ना, MEADOW, घास का मैदान। ये हो गए 5 क्वेश्चन सेक्शन ए के। अब सेक्शन बी के सोल्व करते हैं हम, इसे उतार लेंगे आप। सेक्शन बी आता है इसमें। तो सेक्शन बी में पूछा था, राइट द नेम ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उनका नाम लिखना, वो क्या है। अब मैं पूछता हूँ, हिज सिस्टर डाइड फ्रॉम फीवर, यानी कि उसकी बहन जो थी मर गई। डाइड कहते हो मरना होता है, डाई सेकंड फॉर्म है डाइड। फ्रॉम मिस से, यहाँ पे प्रीपोजिशन है फ्रॉम। फीवर कहते बुखार, उसकी बहन जो थी बुखार से मर गई। अब बैडली कहते, जब मैन वर्ब दिखे है आगे जब बैड क्या होता है एडजेक्टिव होता है, उसमें एलवाई लगा हुआ है, एडवर्ब हो गया। और मैन वर्ब भी दी है तो इसके बाद में एडवर्ब भी आता है, तो डाइट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। सिर्फ एक ही आंसर लिखेंगे, इसमें आप कोई वो नहीं है, एडवर्ब। यानी कि सेक्शन बी, सेक्शन बी का क्वेश्चन 1 आंसर, एडवर्ब बराबर बैडली, बुरी तरह से। इसकी हिंदी हो जाएगी बुरी तरह से। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, द गर्ल यानी द गर्ल्स फॉन्ड ऑफ सॉन्ग, यानी ये जो लड़की जो थी गानों की शौकीन थी। फॉन्ड ऑफ कहते हैं शौकीन, तो यहाँ पर फॉन्ड जो है मेन वर्ब है यहाँ पर। फॉन्ड क्वेश्चन नंबर 2 में का आंसर में फॉन्ड जो है मेन वर्ब है। आपने यहाँ पे भी देख रहे होंगे फॉन्ड, जैसा मैं ऑफ लग गया तो ये प्रीपोजिशन है। और एक अर्थ लिखना चाहो तो वैसे इसका इतना लिखना, अलग को लिख लेना, फॉन्ड ऑफ
ये बराबर होता शौकीन। शौकीन किसी चीज का शौकीन होता है, जैसे कि इसमें दिया है गानों का शौकीन या गानों की शौकीन, गानों की कोई लड़की है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जैसे कि इसमें दिया है मैनी फ्रेंड्स आर स्मोकिंग वेरी हैप्पीली। बहुत सारे जो दोस्त थे यानी कि फ्रेंड्स थे, खुशी से ना है धूम्रपान कर रहे थे। तो जो स्मोकिंग है आपको दिख रहा होगा, स्मोक में आईएनजी लगा हुई है, स्मोकिंग आईएनजी लगा हुई है, तो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब स्मोकिंग यानी कि हो गया। चौथा आंसर देख लेंगे, क्वेश्चन 4 आंसर। इस तरह से प्रैक्टिस कराने से ये मैं क्वेश्चन लिखने से बच गया, और आपको बस ये है पेपर को देखना पड़ेगा और अपने पेपर को या डाउनलोड करके या प्रिंट करा के रखना पड़ेगा या फिर नोट करना पड़ेगा कॉपी पर। इसका चौथा क्वेश्चन था दे आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे। वे सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे को। बर्थडे होता नहीं होता, फील करते हैं आप, देखने यानी छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, मतलब फील करते, महसूस, तो बर्थडे है, नाउन है बर्थडे, जन्मदिन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लेते हैं इसका। आई, यू एंड ही विल बी गोइंग टू आगरा। मैंने पढ़ाया था प्रोनाउन की लिस्ट में, आई भी हो, वी हो, यू हो, ही, सी, इट, दे, वो सब प्रोनाउन होते हैं। आके मीच का लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। प्रोनाउन बराबर ये लिख देंगे आई कोमा वी, तो सॉरी यू कोमा ही, ये प्रोनाउन होते हैं। तो ये सेक्शन बी का आंसर हमने कर लिया है। अब सेक्शन सी के देख लेते हैं। सेक्शन सी लास्ट सेक्शन है। इसमें मैंने आपके से इस तरह से भी क्वेश्चन दिए थे जैसे बनकाते। मैं हर बार चेंज कर देता हूँ तरीका, क्योंकि वो कई सारे तरीके होते हैं, एक साथ एक पेपर में नहीं बताया जा सकता, तो इसलिए मैंने ये तरीका अलग करा है यहाँ पर। इसके राइट द आंसर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि वाक्यों के आंसर देने हैं नीचे दिए सेंटेंस के। राइट द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड गिव वन एग्जाम्पल। जैसा कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग पढ़ाया था, नाउन। तो नाउन के बारे में मैंने बताया था नाउन क्या होते हैं। नाउन बे शब्द होते हैं, किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम आदि के नाम को नाउन कहते हैं। तो इंग्लिश मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, वही डेफिनेशन आपको लिखनी है। जैसे कि नाउन या इस तरह से लिख देंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन के आगे तीन लगा के पूरी डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन के बाद में एक एग्जाम्पल भी देंगे कि जैसे राम इज ए गुड बॉय। यही नहीं, जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपको वही लिखवाने, याद करके जो आपके दिमाग में जो भी एग्जाम्पल बनने हो हल्के से हल्का वही एग्जाम्पल उतार दें, सही हो जाएगा। और जैसे नाउन की हमें डेफिनेशन बतानी थी, यानी कि नाउन की थी हमारे पास, ये नाउन की बतानी थी, तो नाउन इसके नीचे अंडरलाइन शब्द कर दो, या अंडरलाइन नहीं कर रहे तो नीचे को लिख दो एक लाइन। और बेहतर तरीका यही है, नीचे को लिख दो कि नाउन बराबर राम, एंड कोमा लगा दो, बॉय भी लगाया तुमने तो बॉय भी लिख दो, बस यही हो गया आंसर। इसी तरह से दूसरे परिभाषा कर लेते हैं। दूसरी परिभाषा थी राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। ठीक ही इसी तरह से प्रोनाउन की परिभाषा लिख देंगे, यानी डेफिनेशन लिख देंगे, या डेफिनेशन, या फिर ऐसे लिख दो डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन लिख के आगे को तीर लगा दो, डेफिनेशन लिख दी, और फिर कोई एग्जाम्पल लिखना हमें इस तरह से। तो इस तरह हल्के से हल्का जो तुम सब बन सके हल्के से हल्का बनाओ। ही इज गुड ऐसा बना दो, या ही इज वेरी गुड, हल्के से हल्का। ऐसा नहीं कि जो मैंने पढ़ाया है एग्जाम्पल भारी से भारी वही लिखो, तुम्हारे दिमाग में ये आ रही है तो ये लिख दो, क्योंकि इसमें हैगा तो ये प्रोनाउन, क्योंकि हमें प्रोनाउन की डेफिनेशन बतानी थी, तो प्रोनाउन बराबर लिख देंगे एक लाइन में, प्रोनाउन बराबर ही, आंसर हो गया ये। या दे लिख दो, या ये लिख दो, यू लिख दो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब देख ली, यू के हिसाब से यू आर लगा दो, यू आर गुड। इसी तरह से कई सारे
कोई सी भी डेफिनेशन आ जाए आंसर यानी कि, और उसका आंसर लिखने के बाद आपको एक एग्जाम्पल इसी तरह से अपने आप ही लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ये आया है क्वेश्चन। ये इसमें यह है, राइट द नेम ऑफ सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यानी कि इसमें लिखना था सब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। मैंने आपको लिखवाया था कि आई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। देख लेंगे, आई भी जो थे हमारे फर्स्ट पर्सन के थे, यू सेकंड पर्सन का था अकेला, ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन के थे। यही हो गया, ही और कोई थोड़ी बचा। तो यही क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। ये सब्जेक्टिव केस है नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गया था। मैं सोचा आगे पहुंच गया, मैं पीछे नहीं देखा। फिर सब्जेक्टिव केस का नाम पूछा है प्रोनाउन के, इसका हिंदी और देख लो, प्रोनाउन के यानी सर्वनाम के सब्जेक्टिव केस का नाम लिखे। सब्जेक्टिव केस की लिस्ट मैंने पढ़ाई थी आपको ये, तो उसका आंसर इसी तरह से लिखने थे आपको। तो ये आंसर भी हो गया। और इसी तरह से चौथा आंसर भी बिल्कुल सेम ऐसी है। उसमें पूछा राइट द नेम ऑफ के ऑल केस ऑफ यू। ऑल केस ऑफ यू, यू के आपको दिया है। ये क्वेश्चन उतार लो पहले, क्वेश्चन नंबर जो था तीसरा था, यानी तीसरा सेक्शन सी का तीसरा। आप इसे उतार लेंगे, मैं पीछे हट गया हूँ, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में था राइट द नेम ऑफ ऑल केस ऑफ यू। चलो जो भी था वो लाइन तो हमने खींचा, ऑल केस ऑफ यू, यू है, इसका नाम लिखना है। अब यू मैंने बताया था आपको, यू का जो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू, यानी कि केस ऑफ प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस होता है यू। और इसका सभी केस लिखने ना, अब नाम लिख दें ऐसे, सब्जेक्टिव केस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सब्जेक्टिव केस, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्टिव केस, इस तरह से लिख देना, बहुत बढ़िया। न्यू का ऑब्जेक्टिव केस यूं ही होता है। फिर आता पजेसिव एडजेक्टिव, शॉर्ट फुल स्टॉप लगा रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा योर। पजेसिव प्रोनाउन तो क्या हो जाएगा, योर्स। इन शब्द के अंत में एस लगा हुआ ज्यादा दिखेगा, एस तो आ जाएगा रिफ्लेक्सिव केस। योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, ये दोनों केस होते हैं यू के। इस तरह से सभी नाम लिखने, और सबसे बेहतर यही तरीका, इसका नाम और लिख देना आप। ये आंसर हो गया, हेडिंग ये होता है इसका। और ठीक इसी तरह से है, लास्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम लिखें। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम लिखने, या नेम ऑफ कर दो, नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहला नाम क्या था, नाउन था, दूसरा प्रोनाउन था, आगे पीछे कुछ भी हो सकते हैं, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन,
8वां इंटरजेक्शन, ये हो गए हमारे आठों के आठों नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ये पूछा था। अब आप इसके नीचे इस तरह से लिखोगे क्वेश्चन पेपर पर लिखने के बाद आंसर के संज्ञा कहते हैं सर, ऐसा मत लिखना आप, हिंदी मत लिखना। हिंदी तो बस मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। तो हमारी क्लास यहीं पर ओवर होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी जिस चीज़ में भी आपको कन्फ्यूजन होता है आप उसमें कमेंट करें वीडियो में। और हमारी हर एक पीडीएफ, यानी कि कोई सा भी टॉपिक जैसा हुआ नाउन का हुआ, अब नाउन की क्लास की यानी कि यूट्यूब पर जैसे पड़ी होगी, यहाँ पर नाम लिखा हुआ होगा, डिस्क्रिप्शन आप खोलेंगे तो उसके नीचे लिंक होगा, तो आप प्रैक्टिस वहाँ से डाउनलोड करें और सोल्व करें अच्छे से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।